अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? उम्मीद है कि माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं सिदरत बसम, आज आई हूं एक नए व्लॉग के साथ। असल में मैंने एक सूट स्टिच किया था चिकनकारी का। ये तो इसका जो बैन है ना, वो मुझे गर्दन के साथ बड़ा फिट आ रहा था। आजकल आप लोगों को पता है जो बैन है, वो बैन वाले गले अच्छे लगते हैं लेकिन थोड़े लूज़ नेक से थोड़े हटे हुए। ये बिल्कुल करीब था, तो मैंने सोचा कि चलें इसका बैन नया लगाती हूँ। पिछला बैन मैंने कटिंग कर दिया। नया सूट है, पुराने सूट का इस तरह बैन नहीं बनानी, नया ही है। बस एक दफ़ा पहना तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलें इसका बैन जो है वो हम खुले वाला बना लेते हैं, जिसका आजकल ट्रेंड है। तो मैंने कहा आपसे शेयर भी कर लूँ। ये बैन की कटिंग मैंने इसके साथ साथ जो है वो कर ली है। उसके बाद ये नेक से ना बिल्कुल साथ चिपका हुआ था, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने इसकी कटिंग कर ली। जितना दबाव था तकरीबन उतनी कटिंग कर ली बैक साइड से थोड़ी, क्योंकि हम नॉर्मली जो बैन लगाते हैं बैक साइड से अगर कटिंग नहीं करते तो वो खड़ा रहता है। ये थोड़ी सी मैंने कटिंग की। ये देखें, ये हमने देख लिया तकरीबन 10 इंच इसका जो है गला। आम जो होता है वो 17 इंच 18 इंच बैन होता है, तो ये 10 इंच बैन था। ये 10 इंच हमने चेपी ले ली। इस चेपी पे हमने तकरीबन 3 इंच गहराई पे निशान लगा देना है। गहराई पे निशान लगाने के बाद इसको बे शेप दे देनी है, जिस तरह बे होती है। थोड़ी सी आगे आके उसको ऊपर उठा लेना है। फिर तकरीबन पौना इंच मैंने ये इसकी चौड़ाई ली है। ये देखें, ये एक जितनी चौड़ाई जितनी स्टार्ट से उतनी एंड से होनी चाहिए, एक जितनी इसकी चौड़ाई है। थोड़ी सी मैंने उसको फ्रंट से शेप दे दी है शेरवानी की तरह। ये हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद जो है हमने ये अभी मैंने रफ सी कटिंग की है, बिल्कुल नीट कटिंग नहीं की। ये एक दफ़ा चेपी से जब हम उतार लेंगे फिर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। सिर्फ पौना इंच आपने लेना है, इससे ज़्यादा चौड़ाई अच्छी नहीं लगती। इससे कम तो फिर भी सूट कर जाती है, आजकल ट्रेंड में आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ाई अच्छी नहीं लगती जेंट्स बैन पे भी और इस पे भी। ये कपड़े को अच्छी तरह प्रेस कर लेना है, इस पर कोई सिलवटें वगैरह ना हो। ये देखिए, ये प्रेस करने के बाद हमने बैन ऊपर रख दी है। बैन को आहिस्ता आहिस्ता हमने प्रेस करते जाना है, ज़्यादा तेज़ इस्त्री ना हो, उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो, जितना कपड़ा बर्दाश्त कर सके। ये इसको अच्छी तरह चिपकाने के बाद, ये एक दफ़ा चिपकाने से चिपकता नहीं है। जो जेंट्स चेपी होती है उसको चिपकाने के लिए, उसकी अच्छी फ्यूजिंग के लिए जो है वो बार बार उसको वेट करके फिर प्रेस करना पड़ता है। एक दफ़ा चिपका देने से ये इसकी फ्यूजिंग अच्छी नहीं होती, उसमें फिर एक वॉश के बाद जो है वो उसमें बबल्स बन जाते हैं। ये मैंने इसकी तकरीबन थोड़ा सा दबाव रख के, हाफ इंच तकरीबन थोड़ा सा दबाव रखा है, और हमने इसको कपड़े से अलग कर लिया ताकि हमारी प्रेसिंग में हमें आसानी हो। इसको देखें, वेट कर लिया। अगर आपके पास शावर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको जो है वो पानी की छींटे वैसे भी मार सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप शावर का पहले वेट करें। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि सही नहीं वो हम उसको प्रेस कर सकेंगे, तो आपने एक कपड़ा ले लेना है, कपड़े को गीला कर लेना है। ये गीला कपड़ा जो है आपने इसके साथ साथ इसको पानी, ये थोड़ा सा वेट होगा, ज़्यादा वेट नहीं होगा कपड़ा गीला करने के साथ। कि जब हम गोलाई में प्रेस करते हैं कोई भी चीज़, उसको दबाव को जब हम गोलाई में प्रेस करना होता है तो हमने इस्त्री की नोक से उसकी गोलाई को सेट करना है। पूरी इस्त्री, पूरी आयरन जो है हमने कपड़े के ऊपर नहीं रखनी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो ये बैन जब ऊपर लगता है तो इसकी फिनिशिंग नहीं आती। ये बड़ी सफाई के साथ, बड़ी नीटनेस के साथ इसको जो है चेपी के साथ साथ जो है वो मोड़ते जाना है, प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने 1 पाँव की सिलाई लगा लेनी है, ताकि जब आप बैन लगा लें दूसरी सिलाई लगे वो साफ़ शफाफ हो, रफ सी ना हो। अगर ये सिलाई हम नहीं लगाते तो कपड़ा बार बार बाहर को आ जाता है, उसकी फिनिशिंग नहीं आती। ये हमने 1 पाँव की सिर्फ सिलाई लगानी, इससे चौड़ी नहीं लगानी। अमूमन देखें तो 2 सिलाइयाँ लगी होती हैं ना, तो ये जो दूसरी सिलाई है ये हम पहले लगा लेते हैं, और जो पहली सिलाई होती है वो एंड पे जब हम बैंड साथ अटैच करते हैं तब लगाते हैं। अब जी नीचे कपड़ा रख के तो हमने इसको जो डबल साइड है नीचे वाली वो लगानी है। ये बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि जो सिलाई है वो चेपी के ऊपर ना चढ़े। अगर चेपी के ऊपर चढ़ गई तो बैन की शेप में फ़र्क आएगा, और जो आपका दबाव वाला जो नीचे वाला कपड़ा है वो ऊपर को फिर नज़र आता है, बाहर को नज़र आता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपने ये जो सिलाई लगानी है ये बिल्कुल साथ साथ लगानी है। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। नोक मैंने बिल्कुल साथ से काट दी है क्योंकि वो मोटी सी हो जाती है। ये भी हाफ इंच ही तकरीबन आपने इसका दबाव रखना है।
शुरू से लेके एंड तक जो है वो दबाव बिल्कुल एक जैसा हो। ये नोक देखे मैंने इसकी भी काट ली है। इसके बाद हमने नीचे से भी जो कटिंग करनी है, बैन के ऊपर वाला हिस्सा तो कट गया, जो निचला हिस्सा है ये भी आपने उतना ही, जितना हमने दबाव देना है उतना ही हम काटेंगे। बिल्कुल सफाई से काटेंगे ताकि बड़ा छोटा ना हो। बड़ा छोटा होने से फिर बैन में झोल आता है। जहाँ पे इसकी बे शेप है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड पे जब हम कपड़ा मोड़ें तो कपड़े में झोल ना आए, सिलवटें ना आए। ये देखिए दोनों साइड पे कट लग गए। कट लगने के बाद हमने इसको ये यूं उल्टा लेना है और इसका जो नोक है अंदर वाली, इसको अच्छी तरह, बैन की यही चीज़ खूबसूरती है, उसकी नोकें कितनी अच्छी मुड़ी हुई हैं। ये मैंने फिर उसी तरह गीला कपड़ा करके जो है वो सिलाई के ऊपर ऊपर कपड़े को गीला कर लिए ताकि हमें प्रेस करने में आसानी हो। जहाँ पे मैं प्रेस करती जाऊँ वहाँ पे कपड़ा ठहरता जाए। ये देखें, इसको आपने हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा के, तो जो सिलाई है वो बिल्कुल ऊपर किनारे पे हो। दोनों जॉइंट की जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे पे हो। बड़ी सफाई से इसको प्रेस कर लेना है। जिस तरह आप प्रेस करके उसको मोड़ लेंगे आपका कपड़ा वैसे ही आपके सामने आएगा। तो जितनी अच्छी प्रेसिंग होगी, जितनी अच्छी फ्यूजिंग होगी, उतना ही वो टाइम तक चलता है बैन। ये जो दबाव था, इस दबाव को भी हमने जो है वो ऊपर की तरफ मोड़ लेना है। इस दबाव को ऊपर की तरफ मोड़ने का मकसद ये होता है कि जब आप सिलाई लगाएं तो बिल्कुल इस सिलाई के, ये जो प्रेसिंग की क्रीज़ बनी हुई है इसके ऊपर ऊपर सिलाई आनी चाहिए बिल्कुल। ये जो मैं अभी मोड़ रही हूँ ना, जो मुड़ा हुआ है, जो क्रीज़ बन जाएगी उस क्रीज़ पे सिलाई लगानी है बैन को अटैच करते हुए। जब वो क्रीज़ पे सिलाई लगेगी बैन को अटैच करते हुए तो नीचे झोल नहीं आएगा, नीचे कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। उसी सिलाई के ऊपर ऊपर आपने ये जो फ्यूजिंग हो रही है, ये जो क्रीज़ बन रही है, इस क्रीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है बैन को अटैच करते हुए शर्ट के साथ। इसको अच्छी तरह गीला करने के बाद प्रेस कर लेना है। अब हमने कमीज़ के जो दरमियान है वहाँ पे एक कट लगा लेना है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बैन जो है वो बराबर आ रहा है। इसी तरह बैन को भी पकड़ के तो उसके आपने एक छोटा सा कट लगा लेना है। कट इतना छोटा हो कि वो दबाव के अंदर चला जाइए, ना हो कि वो दबाव फिर ऊपर आए ना। अब इसी तरह जो हमारी बटन टेक वाली साइड, ये जो छोटी साइड है, इस पे मैंने बैन का कॉर्नर जो है रख के उसको अटैच कर लिया। बैन का यानी कि एक सिरा उसके साथ अटैच कर लिया। इसका मकसद ये होता है कि जब आप बैन लगा रहे होते हो तो दोनों, जो हमने बैन का कट लगाया और जो हमने कमीज़ का कट लगाया, वो दोनों कट बराबर आएंगे। और दूसरी साइड पे जब बैन आता है तो बैन भरता नहीं है। थोड़ा सा भी बैन भर जाए ना तो वो बहुत बुरा लगता है। जब हम एक साइड से उसको पूरा करके अटैच कर लेंगे, छोटी सी सिलाई लगा लेंगे, तो दूसरी तरफ से हमें सिलाई लगाते हुए जो बैन कम या ज़्यादा नहीं आएगा, या कपड़े में कहीं खिंचाव या झोल नहीं आएगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जितना आपने एक साइड पे कपड़े को खींचा है या बैन को खींचा है, सेम उसी तरह दूसरी साइड पे हो। अगर आपका बैन पूरा नहीं है तो उसको पहले कटिंग माप शाप करके, तो पहले ही कटिंग इस तरह की कर लें कि वो दोनों सिरे जो हैं वो बराबर आए। अब एक सिरे को मैंने अटैच इसलिए कर लिया था कि उसमें जितना भी झोल शोल है वो मतलब निकल जाए। ये देखें, इसी तरह जो हमने क्रीज़ बनाई हुई थी प्रेस के साथ, उस क्रीज़ पे हमने सिलाई लगाते आना है। ये बिल्कुल सिलाई जो है वो नफासत के साथ होनी चाहिए। ये जो एक साइड पे मैंने सिरा जोड़ा हुआ था, ये देखें सिलाई आ रही है तो आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो कॉर्नर पे बिल्कुल इसका जो बैन का सिरा है वो ऑलरेडी अटैच है, वो मैंने पहले ही अटैच कर लिया था ताकि बैन में या कपड़े में किसी किस्म का कोई झोल ना आए। थोड़ा सा भी झोल आ गया तो बैन एक तरफ से खड़ा रहता है और एक साइड से जो है वो लूज़ हो जाता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो ये दोनों सिरे भी बराबर आ गए और दो जो दरमियान वाला कट है वो भी बराबर आ गया। अब हमने इसका दबाव सारा अंदर करके बैन को देख लेना है बराबर करके, कहीं पे झोल तो नहीं आ रहा। जहाँ पे बैन का दरमियान था और जहाँ पे कमीज़ का दरमियान था, वहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है ताकि हमारा सिलाई का जो एंड हो वो भी यहीं पे हो और सिलाई का जोड़ जो है वो कहीं से नज़र ना आए। नफासत कपड़े की यही होती है कि आपका कोई धागा ना लटका हुआ हो, आपका जो सिलाई का जो जॉइंट है वो नज़र ना आए। ये देखें, उस तरफ से ला के मैंने कॉर्नर से ऊपर वाली जो सिलाई है जो एंड पे लगानी होती है वो लगा ली है। ये भी ख्याल रखिए बिल्कुल किनारे पे सिलाई ना हो। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते लगाते अक्सर जो है वो कपड़ा फिसल जाता है और सिलाई नीचे आ जाती है।
तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जितनी आपकी सफाई होगी उतना ही कपड़ा सिला हुआ अच्छा लगता है। कपड़ा मुंह से बोलता है कि वो किसी ट्रेंड बंदे से या किसी अच्छी टेलर से या किसी अच्छे टेलर से सिला हुआ है। ये एंड पे आके इसी तरह इसको हमने ये सीज़र की नोक से उसको मैंने थोड़ा सा दबा दिया है, ताकि कपड़ा मोटा कपड़ा है तो कहीं पे टॉप ना हो या कहीं पे वो मशीन के, एक्चुअली मैं हाथ वाली मशीन से काम कर रही हूँ, तो हाथ वाली मशीन पे अक्सर जब कपड़ा मोटा आ जाता है नीडल टूट जाती है या फिर वो टॉप करने लग जाता है। तो इस पर सिलाई भी आहिस्ता आहिस्ता लगानी है, फिर आपने सुई को अंदर रहने देना और कपड़े को बैन को मोड़ लेना है। सारी ऊपर वाली सिलाई लग गई। अब हमने दूसरे कॉर्नर पे भी इसी तरह सीज़र की मदद से उसको थोड़ा दबा लेना है, ताकि हमारी सिलाई जो है वो नीट लगे, सुई ना टूटे और मशीन टॉप ना करे। मशीन को जब हम कॉर्नर मोड़ते हैं तो नीडल को हमेशा कपड़े के अंदर रख के दबा के तो फिर कॉर्नर मोड़ते हैं। अगर हम इस तरह जो है वो डायरेक्ट ही ले जाते हैं तो कॉर्नर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे हल्का सा भी 2 टांके भी अगर वो कर गया ना, टॉप कर गया, तो वो बहुत बुरा लगता है। किनारे ही देखे जाते हैं, बैन के किनारे अगर आपके फ्रंट पे आने वाले साफ़ सुथरे नीट बने हुए हैं तो बैन अच्छा लगता है। ये देखिए जी, जो कॉर्नर वाली सिलाई होती है, जो नुकर वाली सिलाई होती है, जो एड्ज वाली सिलाई होती है, उस पर बड़े ध्यान से सिलाई लगानी पड़ती है। ये बैन हमारा रेडी हो गया। ये देखें, ये थोड़ा सा खुला सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल नेक के साथ नहीं लगा होता। आजकल इसका बड़ा ट्रेंड है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपको बैन लगाने का तरीका भी आया होगा। तो थैंक यू सो मच। आइंदा भी मेरी वीडियो देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।